जवानी के बाद बुढ़ापा ही आता है। 12 में थे तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो फिर जब ग्रेजुएशन में थे अब कुछ नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब तो पूरा मेरा मुझे होश में आया ना तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही सब बात सब करे ना। देखो भाई दूसरा को बस खाली उल्टा पुल्टा बोलो, बहुत मजा आता है। अरे दीदी तुमको तो पेज नंबर नहीं पता चलता। 57 नंबर पहले आप बोल देते थे सब इतना पेज खोलो, अब तो बोलते हैं। भैया यही वाला क्वेश्चन था पहला जो करवाए, वहां पर करो इसको, मुंह मत देखो। दो कंपोनेंट्स है, एक चीज पहले ध्यान से सुन लो। ये जो स्टॉक लेवल निकाल रहे हैं ये रॉ मटेरियल्स का निकाल रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स का नहीं। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन खाली देख लेंगे कि अरे बाबा तो सब दे दिया है, ठीक है। तो इस तो सिंपल है, ये देख लेना कि हाँ रॉ मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग किए थे। सिर्फ इसमें एवरेज स्टॉक लेवल जो है वहाँ पर दो फॉर्मूला था। जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा दोनों में से कोई, अगर सारा इंफॉर्मेशन है तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा के निकाल दो, वो दोनों में आंसर सेम नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। ये नहीं कि एग्जाम में वो करिए दूसरा फॉर्मूला से ये करिए, आंसर नहीं आया, आंसर ही आप लाते रहे अभी तुम लोग। क्या हुआ? होमवर्क जो घर याद की थी फॉर्मूला, हमको कितना फक्र महसूस हो रहा है। फॉर्मूला तुम लोग को याद करने का टाइम नहीं हो, फॉर्मूला प्रैक्टिस किए हो। हम सम्स प्रैक्टिस करने का बोले आप कल करवाए थे, रास्ता जो करवाए थे। तो बात बोल रहे हैं, अब फॉर्मूला लिखना जरूरी है सम्स में। यहाँ मत लिखना बैठ जाना, एग्जाम में लिखना जरूरी है फॉर्मूला, जो नंबर नहीं देगा। देखो सेकंड नंबर प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। Shown below are the consumption figures forecast for BR Limited in respect of material 562। ये मटेरियल का नंबर है, ठीक है। इन लोगों का कुछ कोड वर्ड रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारा महीना में कितना कंजम्पशन होता है यूनिट्स का, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर में ये देखो रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है 8000 यूनिट्स। समझ में आ रहा है? तो डिलीवरी पीरियड फ्रॉम सप्लायर्स मिनिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है। एवरेज निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। You are required to calculate the estimated average stock level for the year। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मिनिमम कंजम्पशन है वो है 2000 इस पूरे साल में, समझ में आया? और मैक्सिमम जो है वो 3000 दिख रहा है हम लोग को। ये ऐसे नहीं देखना है, ये पूरे साल में देखना है, जनवरी से दिसंबर तक, कि मिनिमम कम से कम कितना है और मैक्सिमम कितना है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ पूरे साल में। तो मिनिमम यहाँ पर हो गया 2000, पूरे साल में देख लें कि हाँ यहाँ पर तो 2000 ही है सबसे कम, और मैक्सिमम जो है 3000 है। 3000 से ऊपर तो नहीं दिख रहा है हमको,
समझ में आ गया? तो रेट ऑफ कंजम्पशन तो पहले निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का जो सबसे तेज कैलकुलेशंस वाला तरीका है, फॉर्मूला है, वो है मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन है 3000, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 मंथ्स, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे 12000 आ जाएगा। फिर मैक्सिमम लेवल में क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ ऊपर दिया हुआ है 8000 यूनिट्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन है, इसको मार्क करके रखो। अब वहां पर आ जाएगा तो स्टूडेंट पहले बेहोश होकर गिरना शुरू कर देगा, अरे क्या है ये। तो देखो वो हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम बताया गया, इतना सारा दिया हुआ है, वहीं से गाली शुरू हो जाएगा हमको देना। ठीक है, सुनिए तो तुम लोग अभी अपना टाइम में बोल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ बोली आपको? अभी हम जब कुछ बोलेंगे तो कीजिए इसको, तब इसका मतलब ठीक से मैनर्स, एटिक्वेट मैनर्स है। एटिक्वेट नहीं होता, एटिकेट होता है। यार हाँ हाँ, चलो देखो देखो प्रॉब्लम 3 देखो। In manufacturing its products, a company uses 3 raw materials A, B and C, in respect of which the following particulars are available. 3 रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना यहाँ पे। जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो ये वाला है। देखो ये चीज पहले समझा देते हैं ताकि तुम लोगों को रटने वाला हिसाब नहीं हो। मान लो 1 kg स्वीट्स को बनाने के लिए फाइव लीटर मिल्क लग रहा है। ठीक है, तो 10 kg स्वीट्स को बनाने के लिए कितना लगेगा? मिल्क इसका रॉ मटेरियल्स है। 50 लीटर क्या होता है? देखो इसका अपना ख्याल में बसी हुई है। 1 kg मिठाई बनाने के लिए 5 लीटर। नहीं है, पहले स्क्रीन ही करते तो बोलना नहीं दिख रहा है तुम लड़की ने। तो 1 kg स्वीट्स बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए, तो 10 kg स्वीट्स बनाने के लिए कितना इनटू 5 कर दीजिए ना। सही बोल रही है? हां 50 लीटर। तुम यहाँ पर स्टाइल मारने के लिए आई है, अभी कुछ बोलेंगे तो बहुत खराब लग जाएगा तुमको दिलनिशा। ठीक है, मोबाइल तुम चला रही है, क्या मतलब क्या समझ के चला रही है? हम गाना गाने के लिए बैठे हुए हैं। सर सुन लिया हम। एग्जाम देकर आएगी तो बोलेगी ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ है। या ये समझ में? तो देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल ए है, यहाँ पे बोल रहा है यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है? केजी। मतलब 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 10 केजी लग रहा है। ये क्लियर हो गया? तो रीऑर्डर क्वांटिटी इसका दिया हुआ है 10,000, प्राइस पर केजी 10 रुपीज है। डिलीवरी पीरियड इसमें क्या है? मिनिमम भी दिया हुआ है, एवरेज भी दिया हुआ है और मैक्सिमम भी दिया हुआ है। इसमें निकालने का कोई जरूरत नहीं है। और इसका यहाँ पर रीऑर्डर लेवल भी दे दिया है। ठीक है, बी का है, उसका 1 यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में 4 केजी लगता है। रीऑर्डर क्वांटिटी 5000 है, प्राइस 30 रुपीज पर केजी है। इसका भी रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, मिनिमम लेवल नहीं दिया है इसका। इसका 6 केजी लगेगा 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में। समझ में आ रहा है? तो इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो डिलीवरी पीरियड ध्यान से देखेंगे, वीक्स में दिया हुआ है कि डेज में दिया हुआ है कि मंथ्स में दिया हुआ है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट्स।
ये जो यहाँ पर दिया है ये फिनिश्ड प्रोडक्ट के बारे में दे रहा है, ठीक है, कि हफ्ता में 175 टू 225 यूनिट्स होता है। तो मतलब क्या है, मिनिमम 175 है और मैक्सिमम 225 यूनिट्स है। दोनों को ऐड करेंगे तो 400 होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 200 होगा। तो यहाँ पर लेकिन पहले से दे दिया है एवरेज, क्लियर है? तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाला ये बात है ना कि ये फिनिश्ड गुड्स का यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग टू बी? मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। पहले मिनिमम स्टॉक ऑफ ए निकालने के लिए बोला है, तो मिनिमम स्टॉक ऑफ ए का जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बात है, रीऑर्डर लेवल यहाँ पर ए का दिया हुआ है 8000 kg, ठीक है, ये केजी में दिया हुआ है। नॉर्मल यूजेज कैसे निकाला है यहाँ पर देख लो, 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एवरेज। जब नॉर्मल स्पेसिफिकली नहीं मेंशन करता है तो हम लोग एवरेज को ही नॉर्मल मानते हैं। 200 यूनिट्स ये फिनिश्ड गुड्स के बारे में बोल रहा है, और एक यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो रॉ मटेरियल लगा है ए में वो है 10 kg पर यूनिट, ठीक है। तो 10 इंटू 200 करेंगे तब आएगा उसका रॉ मटेरियल्स का वैल्यू 2000 kg। समझ में आया? हाँ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? तो यहाँ पर ये तुम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कर सकती हो 200 इंटू 10, लेकिन यूनिट्स लिखना पड़ेगा 200 यूनिट्स इंटू 10 kg पर यूनिट और इंटू 2, ये नॉर्मल डिलीवरी पीरियड है 2, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर 400 kg। पूछना है किसी को कोई दिक्कत? हाँ, करो पहले एक नंबर पहले करो, सॉल्व करो उसको। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी का बोला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए, तो फॉर्मूला पे यहाँ पे बैठाएंगे। बी का रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिया हुआ है 5000 kg, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करना है मिनिमम यूजेज, ठीक है। मिनिमम यूजेज जो है मतलब मिनिमम प्रोड्यूस हुआ है 175, इसका एक यूनिट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में 4 kg लग रहा है, तो 175 इंटू 4 करेंगे, समझे? हाँ, और उसको इंटू कर देंगे मिनिमम डिलीवरी पीरियड से जो कि 3 है, बस। साथी समझ गए तुम? इंटू 4 रीऑर्डर लेवल ऑफ सी बोल रहा है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दैट्स ऑल। एवरेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अरे भाई तो अच्छा, एवरेज स्टॉक ऑफ ए बोला है, तो इसमें क्या करना होगा ना, मैक्सिमम लेवल ऑफ ए का निकालना होगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि मिनिमम लेवल प्लस, जैसे यहाँ
अरे सुनो ना, यहाँ पर जो ये करके दिखाया है ना, तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल को जोड़ के दिखाया है, तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। लेकिन एक फॉर्मूला और जो है बताया था तुम लोग, वहाँ लिखा हुआ है 1/2 इंटू मिनिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है यहाँ पे 10,000, वो वाला फॉर्मूला पे उसमें और लिखा ही हुआ है तो बुक में। वहाँ पे भी लिखा हुआ है। अल्लाह, हाँ अभी इतना पीछे कैसे चलेगा? अरे तो फॉर्मूला दिखाने ना बोलियो तुम लोग, तो इतना पीछे क्या होगा? रटने वाला चीज मत सब करो बाबू। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो, हाँ। दोनों में से कोई एक कर याद रखना है, दोनों में से कोई एक से करना है, आंसर डिफरेंट आएगा। समझ में आ गया बात को? प्लस मिनिमम। और आंसर में भी कोई एक ही करना है वहां पे, अगर एग्जाम में पूछेगा तो। ये नहीं कि दोनों करने बैठ जाएंगे हम। इस सब टैग का अगर समझ दे, समझ लो 10 नंबर का दे देगा। तो वो फॉर्मूला क्या था? अभी ना आए फोन नंबर में तो तभी ना पूछेंगे। बिल्कुल बताइए कहाँ है फोन? मिनिमम लेवल प्लस 1/2 इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी, वहां पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लंबी चौड़ी खाली हो गई है, लंबुट्टी का तरह। शट अप। क्या हुआ बाबू? थोड़ा नीचे करिए ना, स्क्रीन नीचे करिए, फोन नंबर को open करिए। क्या हुआ इसको? बस ऐसे ही रखिए इसको। तुमको कुछ नहीं उसको। वॉशरूम जाना है क्या तुमको? बढ़िया था। देखो हाथ हटाइए ना। अरे यार ये तो कोयला का खदान से आ रही है क्या काम करके तुम लोग, माइनिंग कोल्ड माइन से? हो गया। देखो यहाँ पर तो जाने दीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसको जाना है जा सकते हैं आप लोग, और जिसको बैठना है बैठ सकता है यहाँ पे। रीऑर्डर लेवल कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस में, अगर जुबान को खोल दिया यहाँ पर। पढ़ाइए ना। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी बोल चुका है 6000 यूनिट्स, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल टू अलाउ फॉर इमरजेंसीज। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूला पर नहीं है समझो, यहाँ पर तुमको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो 5 हफ्ते का रहता है। समझ में आ रहा जो बोल रहे हैं? मतलब यहाँ पर वीक में है, एक हफ्ता में कितना यूज होता है, उस हिसाब से वो अपना मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो बोल रहा है कि आपको 5 हफ्ते का स्टॉक, मिनिमम स्टॉक लेवल बना के रखना है। समझ में आया? तो पहले हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है एक हफ्ते का स्टॉक। एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है 4 वीक्स, मतलब नॉर्मल डिलीवरी पीरियड। एवरेज लीड टाइम जिसको बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी पीरियड, एवरेज लीड टाइम उसी को बोलते हैं। एवरेज कंजम्पशन रेट पर वीक मिल गया हमको। पर वीक का जो कंजम्पशन है वो है 500 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो मिनिमम कंजम्पशन बोल रहा है 4 वीक्स में 1600 यूनिट्स है, मतलब मिनिमम कंजम्पशन 4 वीक्स में 1600 है। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो एक हफ्ता का आ जाएगा 400।
समझ में आया? तो अब सुनो कहानी। ये बोला है रीऑर्डर लेवल निकालने, तो रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम यूजेज। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम है नहीं मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर हम वो दूसरे वाला फॉर्मूला से करेंगे। ऑफिस उठा उठा के रखा है ना, बहुत अच्छा काम किया है। मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। दिख नहीं रहा। थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। एवरेज कंजम्पशन पर भी कितना बोला है? 500। रीऑर्डर लेवल का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस नॉर्मल कंजम्पशन नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर बोल दिया था कि 500 वीक्स है, 500 की 5 वीक्स, ठीक है। 5 वीक्स इंटू 500। नॉर्मल कंजम्पशन जो हो रहा है, एवरेज कंजम्पशन 500 हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। ये 4 होगा। नॉर्मल कंजम्पशन यहाँ पर जो है वो होगा, अच्छा यहाँ पर डिफरेंस एक बता दे रहे हैं, गड़बड़ हो गया इससे। 5 हफ्ता इंटू 500, 2000 प्लस 2500, 4500 हुआ। यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो बता दो। ये जो है मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए बोल रहा है, यहां पर वर्ड मिनिमम स्टॉक लेवल बोला है, और ये यहां पर जो है कंजम्पशन के बारे में बात हो रहा है। दोनों में फर्क है। अरे समझ में आया जो बोल रहे हैं? हाँ? यहां पर क्या किया है, ये डायरेक्ट कर दिया है। एवरेज कंजम्पशन पर वीक जो है 500 दिया हुआ है। क्या जी? बर्दवान यूनिवर्सिटी, उसको अलग यूनिवर्सिटी। हाँ बर्दवान तुमको लाना पड़ेगा। समझ में आया जो बोल रहे हैं? तो ये जो 5 वीक्स जो है ये मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए यूज किया गया है, जो उसके बारे में दिया हुआ है। और जो एवरेज कंजम्पशन पर वीक 500 यूनिट्स है, एवरेज लीड टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड 4 हफ्ता। वो यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड कर दिए तो रीऑर्डर लेवल आ गया। बुक लाइक रूम, तो बुक ला के मुझे दिखाई तुम। सर बैग को बोली तो प्रोफेसर बोला कोई भी बुक ले लो। तुम तो बोले कि हम कल लाइब्रेरी से लेंगे, तो कहाँ लाए तुमको दिखाई? लाइब्रेरी में सब जा रहा है, सब क्या कर रहा है पता नहीं, बैठ जा रहा है, सब एक दूसरे को खाली देख रहा है सब। देखो यहाँ पर मैं लाइब्रेरी में कॉलेज ही नहीं जाती तो लाइब्रेरी कहाँ से? अब है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल निकाल चुके हैं हम, ठीक है। और माइनस करना होता है मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, जो कि ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है 1600 यूनिट्स। लिख गया? क्लियर है? अब है मिनिमम स्टॉक लेवल।
तो मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या है, यही फॉर्मूला बैठा देंगे, जिससे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला ही होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल यहाँ निकाले 4500 माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन जो है 500 है और एवरेज लीड टाइम है 4 वीक्स। ठीक है, इसको करके आइएगा आप लोग घर से। आज कौन दिन है, सैटरडे है ना, ट्यूसडे का होगी। कहाँ हो गया एकदम अलग क्यों लग रहा है? ओ अब दिखा, काजल लगाइए किसी को नजर नहीं लगे। मंडे को आएंगे। मुझे को ना बताया नहीं मेरा अच्छा। दोनों का दोनों घूमने निकल रही है, बोल रही काम है, मारेंगे तो दिमाग में सही कर देंगे।